नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। जिस तरह से जो है भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण और बीजेपी के सांसद भी रहे हैं। रोहतक की एक नाबालिग पहलवान के मामले में जो उनको पॉक्सो एक्ट लगा था, उसमें कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। हमारे साथ जनवादी महिला संघर्ष समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और जो नेशनल प्लेयर भीम अवार्ड भी उन्होंने लिया हुआ है। उनसे बात करते हैं। इस प्रकरण को किस तरह देखते हैं जो क्लीन चिट मिली हुई? जो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये खबर साया हुई वहां से, ये असल में कोई खबर है नहीं, क्योंकि जो पॉक्सो की धाराएं थी उनके तहत ब्रजभूषण के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ था वो ऑलरेडी सेटल हो चुका था। जब पहले जिन परिस्थितियों के अंदर बयान आए थे वो लड़की और परिवार के जो है, अब जो है अब इसको इस तरह से जो हाईलाइट करवाने की कोशिश कर रहे हैं ब्रजभूषण, ये कोई असल में बात बनती नहीं है। ये टेक्निकल और रूटीन प्रोसीजर है एक, जिस तरह से उसको मतलब चीजों को वाइंड अप किया जाता है। जहां तक खबर की बात है इसके अंदर, वो है कि उसी में ये भी आया कि 29 मई को तारीख है ब्रजभूषण के खिलाफ, और वो है असल में खबर जिसके अंदर जो विश्व विजेता हमारी कुश्ती की खिलाड़ी है, उन्होंने यौन शोषण के आरोप लगाए थे, लेकिन सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई थी। तो उसके बाद पूरे देश ने जब आवाज उठाई तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से वो एफआईआर दर्ज हुई। और उसके अंदर ये जो कुश्ती खिलाड़ी है हमारी, हम इनकी बहादुरी और हौसले को सलाम करते हैं कि वो इस तरह का बंदा जिसको सरकार मतलब हर हद पार करके बचाना चाहती थी, उसको खींच के जो है कचहरी के गेट पर ले आई हुए जो है, और वो होगा 29 तारीख के बाद। वो केस जो है वो जारी है अभी उसके खिलाफ। मैम, जिस तरह से अभी जो सेना के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी, अपमान की बात की रही थी, और दूसरी तरफ जिस जो भी मामले जया अली मोहम्मद खान का जो मामला सामने आया था कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया, बीजेपी के जो उनके खिलाफ कुछ नहीं है। वहाँ तक तो हरियाणा की महिला जो चेयरपर्सन थी आयोग की, उन्होंने भी मोर्चा शिकायत दी थी। ये जो पहलगांव की घटना हुई, उसके बाद जिस तरह से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और सरकार का जो अमली जामा है, उनकी जो विफलता सामने आई है पर्यटकों की सुरक्षा करने में, और वो देश के सामने एक्सपोज हुए हैं, उसके बाद भाजपा और उसके नेता जो हैं बौखलाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं और अनाप शनाप बयानबाजी करने लग गए। सबसे पहले मध्य प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है वहां पे मोर्चा खोला, और उसके बाद प्रधानमंत्री भी पीछे नहीं रहे। वो कह रहे मेरे खून में जो है सिंदूर दौड़ रहा है। अरे भाई, ये कोई बात है क्या? तुम्हारे से जो पर्यटक वहां घूमने गए थे 2000 लोग, वहां पे सुरक्षा तो करी नहीं गई, और ये फालतू की लफाजियों में क्या रखा है। और अब जो हमारे हरियाणा के राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा, उन्होंने तो तमाम हदें पार कर दी। उन्होंने वो जो परिवार है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया पहलगाम के अंदर, अब उन्हीं को अपमानित कर रहे हैं। शेमिंग द विक्टिम्स, ब्लेमिंग से आगे बीजेपी अब शेमिंग द विक्टिम्स कर रही है, उन्हीं को शर्मसार कर रही है जिनके बेचारे घर के चले गए बिना किसी गलती के, और इनकी सरकार की गलती की वजह से। ये बहुत निंदनीय है, और हम ये कहते हैं कि हमारी महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है रेणु भाटिया, वो इस काम जो उसका काम है, वो आके रामचंद्र जांगड़ा के घर के सामने बैठे कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वो जो है वहां पे यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर जो है, उसकी फेसबुक पोस्ट जो थी उस पे तो यूनिवर्सिटी के गेट पे जाके बैठेगी, जबकि वो उसका महकमा नहीं है। उसका महकमा यो है कि जब महिलाओं को अपमानित किया जाए बिना वजह के, तो उस समय पे वो हस्तक्षेप करे। अब एक तो हम उससे सवाल पूछना चाहते हैं कि वो क्यों नहीं आ रही हैं आगे, मुंह क्यों नहीं खोल रही हैं वो। और दूसरा, हम ये जो रामचंद्र जांगड़ा है, मतलब ये एक लगता है कि राज्य बयान हाँ, देता रहा किसानों के हाँ, नशेड़ी ये वो। हाँ, पहले इन्होंने संसद के पटल के ऊपर जो है नर्सों के खिलाफ काली गोरी का ये जो इसके दिमाग के अंदर गंद भरा हुआ है, वो बोला संसद पूरे देश के सामने। फिर इन्होंने किसानों को नशेड़ी बताया, जो आंदोलन करने वाले दिलेर लोग थे यहाँ पे, जिन्होंने पूरी दुनिया में एक इतिहास बनाया।
और अब ये जो हमारी बहनें हैं जिनको इतना दुख और तकलीफ हो रही है, अब ये उनके जड़े पर नमक छिड़कन लग रहा है। तो इसके खिलाफ जो है तुरंत कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त हम ये मांग करते हैं। और अगर कार्रवाई नहीं करती है सरकार, तो निश्चित रूप से देश की महिलाएं और हरियाणा की महिलाएं जो हैं वो सड़कों पे आने को मजबूर होंगी। यहाँ पे रेनू भाटिया हर की नहीं चलेगी, चलेगी नागरिकों की, इस देश के नागरिकों की, और उनका मान सम्मान और उनकी मर्यादा जो है वो सलामत रहे। इसके लिए ये सरकार में बैठे हैं और इसके लिए ये महिला आयोग का अमली जामा जो है रेनू भाटिया को मिला हुआ है। और रामचंद्र जांगड़ा से हम पूछना चाहते हैं कि 27 निर्दोष जाने चली गई, तुम्हारा दिल भरा नहीं क्या खून से? अभी और खून बहाना चाहते हो? यहाँ पे तसल्ली नहीं हुई क्या तुम्हें? इंसानियत बिल्कुल बेच खाई क्या तुमने? ये तो कोई पार्षद का भी लेवल नहीं है जिस लेवल की वो बात कर रहे हैं। और राज्यसभा जिसके अंदर अपेक्षित होता है कि रिफाइंड लोग, जिनका नॉलेज है, जिनका अनुभव है, वो लोग राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और राज्यसभा का सदस्य अगर ऐसी भाषा बोलता है तो मतलब उसको लानत है, लानत नहीं और एफआईआर दर्ज हो। बीजेपी के नेता इस तरह से बयानबाजी देते हैं, चाहे विजय शाह हो और चाहे रामचंद्र जांगड़ा हो, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, अली मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। तो बीजेपी ऐसे जो पार्टी के जो है लेवल पे काम नहीं करती, इनको खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, बचाव ही करती है। ये भाजपा का दो मुंहा चेहरा सामने आ रहा है असल में, जो चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में जो देखने में आ रहा है कि मंत्री स्तर के लोग भी जो है वो इतनी गैर जिम्मेदार असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं कि जिससे शर्मसार आज पूरा देश कि ये हमारे नेता हैं ऐसे। और कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि जब हमारी ओलंपियन मेडल लेके आई थी तब उन्होंने कहा था कि अब मैं इस नारे को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बेटी खिलाओ तक एक्सटेंड करता हूँ। लेकिन जब बेटियों ने उसको बताई जाके कि उनका यौन शोषण हो रहा है, तब उस प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं किया और उन लड़कियों को ही उल्टा जो है अपमानित करवाया जंतर मंतर के ऊपर, देश की संसद के सामने जो है उन पे, उनको सड़कों पे घसीटा गया, लाठियां बरसाई गई उनके ऊपर, उनको अपने अवार्ड वापस करने को मजबूर किया गया। तो ये दोगला चेहरा भाजपा का भी है, प्रधानमंत्री का भी है, और जो नागरिक हैं वो ये सब देखने लग रहे हैं। इन्होंने अपनी जो दिलेर लोग हैं जो यह बात करने के लिए आगे आते हैं, उसके लिए इन्होंने अपनी ट्रोल आर्मी खड़ी कर रखी है। इनके पेरोल पे काम करते हैं ये लोग कि जो भी हिमांशी नरवाल जैसी जो दिलेर लड़कियां हैं हमारे यहाँ की, उनको जब अपमानित करवाना हो, उनको जब जो है डिप्रेस करवाना हो, तो ट्रोल आर्मी को एक गाली निकालने के लिए, एक अश्लील भाषा प्रयोग करने के लिए 10-10 रुपए देते हैं। ये सबको पता है यहाँ पे। तो जो बोला है उसका मुंह फोड़ो, और जो अपराध कर रहे, बलात्कार कर रहे, यौन शोषण के आरोपी हैं उनको बचाओ। ये धंधा जो है ये भाजपा यहाँ पे चला रही है और ये चलने वाला नहीं है। ये देश इनका नहीं है, ये नागरिकों आप का कैसे देश कह सकते हैं कि ये धंधा चला रहे हैं रेप इस तरह का? ये सामने आ रहा है रोज। आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई महिलाओं की सुरक्षा में मेरे को नींद नहीं आ रही है, और दूसरी तरफ जब महिलाएं जो हैं वो अपने हक की बात कहती हैं, अपने साथ आप बीती उनको सुनाती हैं, तो वो मुंह नहीं खोलते, मुंह में दही जमा के बैठ जाए। और 15 अगस्त को बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको जिस तरह से फूलों की माला पहनाई गई, लड्डू खिलाए गए, ये चीज बताती है कि मतलब बगल में छुरी मुंह में राम राम है। हाँ, सेंगर का भी मामला था, अनेकों, चिन्मयानंद का मामला था, एक नहीं अनेक बार इनका दोगला चरित्र, चाल चरित्र चेहरा जो है वो लोगों के सामने आया है। फिलहाल कर्नाटक का भी उसका मामला सामने आया है, एक बार पहले ने बीजेपी के नेता। हाँ, कर्नाटक के अंदर तो मतलब कितने सौ महिलाओं का शोषण किया उस बंदे ने, और उसको जो उसके साथ ही इन्होंने एडजस्टमेंट करी और प्रधानमंत्री उसको जितवाने गया वहां पे जो इसके है। अलावा एक बीजेपी ने अभी फिलहाल में एक बलात्कार भी किया एक महिला के साथ, नस से टिक्का लगा के। हाँ, वो मध्य प्रदेश में सड़क पे राजस्थान की और मध्य प्रदेश की, मतलब कितनी बताएं और कितना बोले लोग इनके खिलाफ जो है, कितना मतलब लोगों ने आवाजें उठाई है,
लेकिन किसी को जो है न्याय तो नहीं दे रहे। ये ब्लेम द विक्टिम करके, शेम द विक्टिम करके, उनको डिप्रेस करके बच के निकलना चाहते हैं, लेकिन ऐसे होगा नहीं। जैसे ब्रिजभूषण जो है फंसा खड़ा है, जैसे संदीप सिंह जो है घर में बैठ के मक्खी मार रहा है, इसी तरह से ये भी जो लोग हैं इनका भी बेपर्दा इनको किया जाएगा और जो कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ बनती है वो सुनिश्चित करवाई जाएगी। ये थी जगमती सामान, उनका कहना था जिस तरह से जो अभी क्लीन चिट ब्रिजभूषण को मिली है उसमें पहले ही जो है उनके माता पिता और लड़की के जो है सेटलमेंट हो चुकी थी, अभी तो सिर्फ ये एक प्रक्रिया हुई है। साथ में उन्होंने बीजेपी को लेकर भी कड़े सवाल किए कि जिस तरह से उनके बीजेपी के नेता सेना और जो है वीरांगनाओं को लेकर जो पहलगाम में हुई उनके ऊपर जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने आलोचना की है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।